हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का सिलेबस देखेंगे। ऑयल रिफाइनरी सिलेबस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी और आपका हल्दिया रिफाइनरी के मैं आपको सिलेबस बताऊँगा बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए भी बताऊँगा, ठीक है। और आपका मैकेनिकल असिस्टेंट पोस्ट होती है जो 1 ईयर एक्सपीरियंस होती है, उसका भी सिलेबस बताऊँगा। उनको पता ही नहीं होता कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से सिलेबस आता है, ठीक है। तो इसको समझना है। वैसे पहले वीडियो को देखो, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखना है। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ IUCL पानीपत, ठीक है। IUCL पानीपत के लिए मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। समझ लीजिए थोड़ा। और देखो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो में, ये मत सोचा करो कि मैं आपको फालतू में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे समझिए, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ IUCL पानीपत, ठीक है। पानीपत रिफाइनरी की आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैकेनिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। मैकेनिकल असिस्टेंट पोस्ट में देखिए, टेक्निकल जो मैकेनिकल होता है वो आपका 80 नंबर का आता है, 80 मार्क्स आते हैं, ठीक है। और नॉन टेक होता है आपका 20 मार्क्स आते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल में भी आपको मैं अभी बताऊंगा लास्ट में कि टेक्निकल क्या आता है और नॉन टेक में क्या आता है, ठीक है। नॉन टेक में यहाँ पे देखिए 20 नंबर का जो होता है उसमें से आपका थोड़ा मैथमेटिक्स भी आ जाता है और आपका क्या कहते हैं, इंग्लिश भी आती है 2-4 क्वेश्चन, और रीजनिंग भी आती है। तो ये चीज़ क्लियर करेंगे नॉन टेक और टेक्निकल वाली बाद में, ठीक है। यहाँ पे हम पानीपत के बारे में समझिए। पानीपत में आपका टेक्निकल 80 आता है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, ये आपकी एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ IUCL मथुरा, ठीक है। मथुरा की है, ठीक है। तो मथुरा में देखिए क्या है आपका, टेक्निकल जो है, टेक्निकल सेक्शन वो 60 मार्क्स का आता है और आपका नॉन टेक आता है वो 40 मार्क्स का आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को छोड़ के जाना नहीं, आगे देखिए, समझिए, पूरा देख लीजिए, ठीक है। इसकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ हल्दिया, हल्दिया रिफाइनरी, ठीक है। हल्दिया रिफाइनरी आपकी कोलकाता में पड़ती है। तो हल्दिया रिफाइनरी में देखिए, जो टेक्निकल से मैकेनिकल है वो 90 नंबर का और नॉन टेक आता है वो 10 नंबर का आता है, ठीक है। लास्ट बार हुआ था 2019 में, ठीक है। तो उसमें यही सिलेबस था। तो हल्दिया रिफाइनरी तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। टेक्निकल आपका 90 नंबर का आता है और नॉन टेक आता है 10 नंबर का, ठीक है। क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, आगे समझिए, IUCL अप्रेंटिसशिप होती है, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा मैं अभी, समझिए थोड़ा सा। IUCL अप्रेंटिस की अभी वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है। वो अभी जस्ट आने वाली है। तो अप्रेंटिसशिप होती है। इसमें देखिए मैकेनिकल की वैकेंसी निकलती हैं, इलेक्ट्रिकल की भी निकलती हैं और इंस्ट्रूमेशन की भी निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टाइपेंड मिलता है, जो आपको सैलरी मिलेगी मंथ की, वो आपको 17,000 रुपये मिलेगी, ठीक है। मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, 17,000। मतलब लेकिन ये हर कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। ये मैंने किया था, तो मुझे चेन्नई में किया था मैंने, तो वहाँ पे 17,000 रुपये मिल रही थी। मतलब लेकिन ये आपका पानीपत में, ठीक है, पानीपत में आपको 12,000 से लेके 13 तक मिलेगी, ठीक है। 12, 13 या 14 तक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, टेक्निकल डिसिप्लिन है। जो टेक्निकल जो नंबर आता है आपका, वो आपका 40 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर। यहाँ से अप्रेंटिसशिप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझना है इसको। और मैथमेटिक्स जो आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें 15 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। रीजनिंग आती है आपकी 15 मार्क्स की और बेसिक इंग्लिश आती है आपकी 10 मार्क्स की। अब इसमें इंग्लिश में और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है वो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। समझिए। अब देखो, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, IUCL अप्रेंटिसशिप सिलेबस 2020 में जो जनरल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है, उसमें क्या आता है। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस भी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद पाइप एंड सर्टन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोट बोट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी पूछे जाते हैं। ये आपका सिलेबस है। एवरेज है। लॉग के सवाल नहीं पूछे जाते हैं आजकल। सिंपल इंटरेस्ट तो आता ही आता है। एलिगेशन भी आता है। टाइम एंड वर्क भी आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको, देखो, सिलेबस तुम्हारे आंखों के सामने है। मैं आपको बता दूं, अप्रेंटिसशिप का जो सिलेबस है वो आपकी आंखों के सामने है। इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ, उसमें से वो आप पढ़ लेना, वो क्या क्या आते हैं। देखो, मैं बता रहा हूँ, पाइप एंड सर्टेंस बता रहा हूँ सर, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर आता है। बोट वाले क्वेश्चन आते हैं।
रेशियो आता है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट पक्का आता है, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट और ब्लड ब्लड रिलेशन भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ एज, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ये चैप्टर आपको क्लियर रखने हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर आपको क्लियर रखने हैं अप्रेंटिसशिप सिलेबस के लिए। अब आगे देखते हैं, बाद बाकी तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक, कहीं से भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। एरिया है या वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में मैं बता दूं बहुत ही कम पूछा जाता है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, आपके सिनोनियम्स एंटोनियम्स करके कुछ आ जाते हैं, वोकेबलरी से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पैसेज तो नहीं आता है, खैर एंटोनियम्स आपके आते ही आते हैं, एंटोनियम्स है, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट आपका, जैसे पैसिव वॉइस आ गया या एरर आ गए, तुम्हारे आर्टिकल पूछ लिया जाता है एक आध दो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्लियर। सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गए, ये पूछे जाते हैं, और फिल इन द वर्क वर्ब भी आ सकते हैं, ठीक है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं एक दो। तो इस तरीके से 10 या 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, क्लियर। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग तो आपका पूरा नंबर लेके आना है तुमको, अच्छी रीजनिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं। वेन डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम्स होगा, नंबर सीरीज़ है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये तो बनते ही आजकल क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। और अर्थमेटिक रीजनिंग होगी आपकी, ठीक है, और सीरीज़ हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट। रीजनिंग तो ज़्यादा कर लेते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको बता दूँ, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाती है, ठीक है, मैक्सिमम करंट पूछी जाएगी, ठीक है। जिसमें से 15 क्वेश्चन होंगे, तो 15 में से कम तुम्हारे 8 से 9 क्वेश्चन करंट के होंगे, करंट अफेयर्स के, तो वो तैयार करके रखनी है। तो बाद बाकी इंपॉर्टेंट डेज भी एक दो पूछ लिए जाते हैं, हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स में से पूछ लिए जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर है वो उसमें से पूछा है। करंट तो मैंने बता दिया 809, बाद बाकी बचे तो इंडियन हिस्ट्री हो गया, एक दो क्वेश्चन, जैसे कब लड़ाई कौन सी हुई थी, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे और बाद बाकी कैपिटल ऑफ इंडिया पूछ ली जाती है एक आध दो, ठीक है। कम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस है आपका, ठीक है, क्लियर। देखो मैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ, आप सोचेंगे मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मैंने की है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलिए अब देखो आगे। यहाँ पे देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 60 क्वेश्चन बन जाते हैं या 40 का रेशियो होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो मैकेनिकल में हम क्या क्या पढ़ते हैं भाई, मैकेनिकल में देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ते हैं हम, हीट ट्रांसफ़र भी पढ़ते हैं, मशीन डिज़ाइन भी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये हम सब पढ़ते हैं। लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, मैं अपने तरीके से बता दूँ, ठीक है, जो भी 5 साल का एक्सपीरियंस है उससे बता दूँ। देखो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाएगा वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इसमें, इंडियन ऑयल में, BPCL में, IUCL में, ठीक है। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मशीनरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बाद आ जाता है नंबर आपका, ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये तो सेक्शन आप में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा फिर प्रोडक्शन पूछी जाती है, प्रोडक्शन इसमें दी नहीं है, प्रोडक्शन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल से एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सोम पूछी जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अब ज़्यादातर क्या पूछने लगे हैं मैं बता रहा हूँ, पढ़ते क्या है सबसे कम लोग, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने लगी है अब, ठीक है। तो इसको भी क्लियर करते रहना। बाद बाकी मैंने बता ही दिया है तुमको, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन से एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हीट ट्रांसफर से एक दो क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये कर देते हैं, ठीक है। इन देखो मैं क्लियर बता दूँ, फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका थर्मोडायनेमिक्स, इससे ही करीबन तुम्हारे 30+ क्वेश्चन बनते हैं, 30+ क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा ही बनेंगे। तो समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे IUCL जूनियर असिस्टेंट मैकेनिकल सिलेबस, यहाँ पे जो 1 साल का जो वो कर लेते हैं आप, 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का,
जो अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं या 1 साल का एक्सपीरियंस होता है उसमें पूछा जाता है क्या क्या। देखो ये सारे सब्जेक्ट तो पूछे ही जाएंगे, मैं आपको बता दूं ये सारे सब्जेक्ट तो पूछे ही जाएंगे। अब 1 साल की बात कर रहा हूँ, अप्रेंटिस का ये था पहले तो है। अब मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, जो 1 साल का एक्सपीरियंस है। अभी जो वैकेंसी निकली है पानीपत के लिए, तो उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें ये तो सब पूछे जाएंगे, आएंगे इसमें से फ्लूइड मैकेनिक्स और ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, वो ये देखो, ये कोई नहीं बताएगा। देखो ऑपरेशन रोटेटिंग शाफ्ट पंप, ठीक है, पंप के बारे में मैक्सिमम पूछा जाएगा। बियरिंग हाउसिंग है, फायर्ड है, फायर हीटर है, कंप्रेसर है, हाउसिंग है, फायर हीटर, ये हो गया, कंप्रेसर हो गया, दोबारा लग गया कोई दिक्कत नहीं। डेस्टिलेशन ऑफ कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, बियरिंग चेंजिंग, ठीक है, बियरिंग हाउसिंग, मैकेनिकल सील सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और पंप, ठीक है। और देख लेते हैं, और देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, इसमें से वाल्व ऑपरेशन, ठीक है, पिगिंग ऑपरेशन, ये तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, ये ऑपरेशन, पाइपलाइन मेंटेनेंस, ग्रीसिंग, स्कैडा मतलब आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ठीक है, स्कैडा स्क्रीन हो गया, और सर्च टैंक है, नॉलेज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, सर्वो सिस्टम, ऑयल कितने टाइप के होते हैं, डीपीटी टेस्ट होता है, ठीक है, डीपीटी टेस्ट होता है आपका जैसे पाइप में कोई लीकेज होगी उसको पता करने के लिए, ठीक है, वाल्व सीलेंट होगा, कपलिंग है, शाफ्ट है, नॉलेज ऑफ फ्यूल, बेसिक रिफाइनरी कॉन्सेप्ट, कपलिंग, शाफ्ट अलाइनमेंट, सिस्टम स्टेनर, फ्यूल, फायर सेफ्टी, ठीक है, फ्लैंज। ये तुम्हारा सिलेबस हो गया जो 1 साल के अप्रेंटिसशिप कर चुके होते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखो मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस बताया है आपको, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मेरे ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो क्या करना है, देखो टेलीग्राम ग्रुप होगा MRK, ठीक है, MRK मैकेनिकल, ठीक है, MRK मैकेनिकल। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, ठीक है, वह उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जाते वक्त प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, 100 क्वेश्चन आपको मैंने तैयार करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 साल का अप्रेंटिस करे हुए हैं या 1 साल का एक्सपीरियंस वाले के लिए, उनके लिए है। तो पानीपत, HPCL, IUCL सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर देना चैनल को।